આવી રીતે ઓંકાર અને ગાયત્રીના જપના સાથે તમે યોગ દરરોજ કરો તો ધીમે ધીમે જેમ વસંત પંચમીથી પ્રકૃતિમાં નવા નવા રંગ ભરાય છે અને પ્રકૃતિ જેમ ઉત્સવ મનાવે છે એમ યોગથી તમારું જીવન પણ ઉત્સવ બની જશે. રોગ કોઈ પણ હોય, આ ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી ઉદ્ગીત, શીતલી શીતકારી, ચંદ્રભેદી, સૂર્યભેદી, નાડી શુદ્ધિ, આ પ્રાણાયામો, થોડાક સૂક્ષ્મ વ્યાયામો આ કરીને તમે મોટા મોટા રોગોને મટાડી શકો છો. અમારે સાથે મિનરલ કહારે છે, વર્ધાથી આવી છે આ છોકરી. એને પણ શું શું હતું, ક્યાં ક્યાં था बेटा? ओम बोलो बोलो. ओम परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन. मैं तहसील हिंगनघाट जिला वर्धा से मीनल कहारे. मुझे थायराइड की समस्या थी, लेकिन प्रतिदिन योग करने से मेरी थायराइड की समस्या कम हो चुकी है. और मैंने जो शीत पित्त का मुझे 1 साल से हो गया था व्याधि, आर्टिकेरिया, तो उससे मैंने अभी पहले तो डॉक्टर के पास एलोपैथी की दवाइयाँ ली, तो लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले यहाँ पर कोई इसकी आपको समाधान नहीं मिलेगा, पूरी जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी. हाँ. और फिर आयुर्वेद का मैंने सहारा लिया, लेकिन कोरोना की वजह से हमें थोड़ा सा डिले हो गया था. तो अभी जब स्वामी जी का शिविर चला यहाँ पर योग ग्राम पर, तो यहाँ पर मैंने आर्टिकेरिया का 3 दिन में, केवल मात्र 3 दिन में इसे पूरी तरह से ठीक कर लिया है. अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बहुत ही तो पहले बहुत ज़्यादा रहता था. हाँ, हाइट आती थी. और मेरे पतिदेव को भी था, जो उनका कमर दर्द था, तो उनको भी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था कि एक डॉक्टर बोलता था कि 1 लाख रुपए लेंगे, एक डॉक्टर बोलता था कि 50,000 लेंगे. तो जैसे मार्केट में बार्गेनिंग करते हैं उसी प्रकार, तो हमने पूरी तरह से स्वामी जी की पर हम पूरे भक्त हैं, तो हमने यह ठान लिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे और स्वामी जी के यहाँ आकर ही अपना पूरी तरह से योग के माध्यम से इसे ठीक करेंगे. और यहाँ मेरे पतिदेव भी मेरे साथ आए हैं, अभी जो पंचकर्म की है उसके लिए गए हैं वहाँ पर. और मुझे मासिक धर्म की भी समस्या थी, तो वहाँ पर भी जो गायनोलॉजिस्ट है केवल दवाइयाँ लिख के देती है कि ये ले लो फिर हो जाएगा. और जब मेरी बेटी को थोड़ा सा समस्या हुई थी, तो मैं एक दिन डॉक्टर के पास उन्हें लेके गई थी, तो बोल रहे थे कि इनको यहाँ पर भेजिए जिम में. तो मैंने कहा नहीं, जिम में नहीं भेजेंगे, हम तो योग के माध्यम से है. तो बोल रहे थे कि योग से तो नहीं, बेटी नहीं करती. लेकिन मैंने बेटी को बोला, तो वो सूर्य नमस्कार करती है प्रतिदिन, तो उसने भी उसका भी समाप्त हो गया. और मेरा मासिक धर्म पूरी तरह से ठीक हो चुका है, नियमित रूप से है, कि कोई भी अभी समस्या नहीं है. और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को हम प्रतिदिन आस्था के माध्यम से और इंडिया टीवी के माध्यम से देखते हैं, उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं. और प्रतिदिन योग के माध्यम से हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में, पावन सानिध्य में प्रतिदिन योग करते हैं. तो बहुत बहुत आनंद हुआ है कि हमें. और मैं यहाँ पर एक स्वामी जी एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम वर्धा से जो टीम आई थी हमारी, तो उसमें से कुछ लोग अभी बीच में जो कोरोना का बहुत चला था कि दिल्ली में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हमारे के बोल रहे थे कि यहाँ पर टिकट कैंसिल कर दो. तो हमने टिकट तो कैंसिल किया, लेकिन मन में यह था कि नहीं जाएंगे. तो फिर हमारा प्लेन का टिकट था वो भी कैंसिल हो गया, लेकिन हमने फिर तुरंत ही रेलवे का टिकट करके यहाँ पर चले आए. ये डराते बहुत है. हाँ. અને આ મોટી મોટી બીમારીઓ મટાડી નાખી છે. અને લોકો આમ કે આમ મરી જશો, આમ થઈ જશે ને તેમ થઈ જશે. એને તો કેન્સર જ થઈ ગયો હતો. किस जगह का कैंसर था? यूट्रस का कैंसर था. यूट्रस? हाँ, तो यूट्रस का कैंसर हुआ, तो बोला जो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा. क्या नाम है बेटा तुम्हारा? प्रतिमा राय. हाँ, सिलीगुड़ी से आया. तो तुरंत बॉम्बे में गया, तो वो लोग बोलता है इधर तो बहुत रुपया लगेगा, क्या करेगा. तो हम बोला हमारे पास तो उतना रुपया नहीं है,
तो उसके बाद हम लोग कोलकाता में आ गया। वो हावड़ा में वो काट से उसके थोड़ा इलाज किया। उसको बॉम्बे से बोला वो हर 6 महीना 3 महीना बाद तुमको ये आना पड़ेगा वो चेकअप पे, नहीं तो वो कैंसर फेस आज फिर रिटर्न आता है। वो यूट्रस का जो वो दर्जा है वो भी बंद है, बोलता है इधर आना पड़ेगा। तो हम बोला जी ठीक है, क्या करेगा पता। उसके बाद हम एक तो फ़ोन खुद किया, देखा स्वामी जी का व्यायाम योगा होता है, बोलता जो जो कपालभाति करता है वो यूट्रस का रास्ता खुल जाती है। और सब आदमी ने बोला इसको कैंसर है, इसको बाहर में मत भेजो, अभी कोरोना का वजह है, कोरोना हो जाएगा, कैंसर आदमी को ज़्यादा कोरोना होता है। तो हमारा तो हम बोला हम योगा करते हैं, फिर हमारा एक तो छोटा दुकान है, हम दिन भर दुकान करते हैं, सुबह 2 घंटा हम योगा करते हैं और दिन भर हम एकदम सुबह से रात 10 बजे तक दुकान करते हैं। अकेला संसार में है, मेरा एक बेटा बेटी और मेरा पोती। तो हम बोला हम कभी जाएगा तो हम वो हरिद्वार जाएगा बाबा जी के पास, हम चेकअप पे नहीं जाएगा, फॉलोअप में नहीं जाएगा। सब ने बोलते उसको फॉलोअप में भेजो, आज 2 साल से फॉलोअप में नहीं जा रहा है, फिर उसको हो जाएगा, वो मर जाता है, कैंसर का पेशेंट नहीं बचता है। तो हम बोला ठीक है, हम योगा करके मरेगा तो मरेगा, योगा से मरेगा, और जिएगा तो योगा से ही जिएगा। क्या बात है, बड़ी हिम्मत वाली है भाई। हाँ। जोगा से जिएगा, जोगा से मरेगा। तो ये अभी तो मरा ही नहीं। नहीं, मेरा पोती को बोला हमको जाना है, 2 बार हम टिकट काटा है, लेकिन इधर बुकिंग नहीं कैंसर किया। ठीक हो गया। हाँ, हेलो प्रतिमा, तो कैंसर ठीक कर लिया। उसके बाद हम उस दिन देखा जो बाबा जी ने बोला 1 फरवरी से 10 फरवरी तक बुकिंग ऑनलाइन पे नहीं करने से होगा, इधर आने से होगा। हम उसी टाइम चल टिकट दिया। काटाया है ये और 31 तारीख में हम आ गया, फिर वो धर्मशाला में रुका और 2 तारीख में ये आ गया, आज 3 दिन इधर आ गया हम। तो पतंजलि में एक धर्मशाला भी है जहाँ 1000 लोग ऐसे सबका मेरा तो बहुत दिन निःशुल्क से ठहरना, खाना पीना रहना। मेरा तो बहुत दिन से शौक है, जाएगा तो स्वामी जी के पास जाएगा, उधर बैठेगा, स्वामी जी से बात करेगा, उससे चलो, आशीर्वाद लेगा। अब बच गया, लो आशीर्वाद। और ये भी बच गया, बड़ा बड़ा रोग मिटा लिया। हमारी संजीवनी बहन बहुत, संजीवनी की चेली है। हाँ, उसको देखो। हम उनके साथ योग साधक हैं। उनको पास हाँ, जाओ, प्रिया। उनका शिष्य है वो भी, ये भी ठीक हो गया सब पूरा। हम संजीवनी बहन के ही मार्गदर्शन से आए हैं। संजीवनी बहन हमारी ऐसी है महाराष्ट्र में जो हजारों हजारों बहनों को, लाखों लाखों बहनों को मार्गदर्शन देती है और बहुत एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर भी, योग पर भी। तूने क्या क्या ठीक कर लिया? ओम कलियुग के अवतरण श्री स्वामी जी के चरण में अनंत कोटि नमन, आदरणीय संजीवनी जी के चरण में नमन। ओम स्वामी जी। ओम। मेरे को बहुत अस्थमा था, पूरी मन से तो हिल ही गई थी, बात भी नहीं कर सकते, अभी 2 मिनट में वैसा ही हो जाएगा। लेकिन मैंने 20 साल से 20 साल से था, 16 साल से था अस्थमा। और आदरणीय संजीवनी दीदी के सानिध्य में रहकर मैंने प्रतिदिन योगा करती हूँ, उनके बताए हुए मार्ग पे चलती हूँ। तो मेरा अस्थमा 20 साल का अस्थमा और 5 दिन में कोरोना, मतलब कोरोना से मैंने इसने संजीवनी दीदी ने मेरे को इतना मदद की कि बस हौसला दिया। हौसला दिया, हाँ, हिम्मत भी दी। और 5 दिन में मैंने कोरोना को परास्त करके क्या क्या किया था? अणु तेल करी थी, वो स्वासाहारी स्वाशाहारी कोरोनिल वटी। और जब तेरा बस सोई तभी तूने अनुलोम विलोम छोड़ना, नहीं तो बस हाथ खाली आने नहीं देना, ऐसा संजय दीदी ने मेरे को बोला था। और मैं प्रतिदिन पूरे दिन अनुलोम विलोम करती थी, पूरे दिन। और उनके सानिध्य में योग, साप्ताहिक हवन, कोई भी त्योहार रहे तो हवन भी करती हूँ स्वामी जी, पूरे योग से ठीक भी होती हूँ और क्लास भी चलाती हूँ, सब लोगों को योग भी सिखाती हूँ स्वामी जी। चलो, दूसरों को जीवन दे रही है। 20 साल का अस्थमा, कोरोना सब ठीक कर लिया। और आत्मविश्वास तो इतना बढ़ गया कि मैं 2 मिनट भी बात विश्वास बढ़ गया, आत्म शांति भी मिल गया, सभी सुख मिल गया स्वामी जी। आपके चरणों में बहुत बहुत वंदन। आशीर्वाद। आरती दीदी के विचार में आनंद। अगले अब इसका देखो, छोटे से बच्चे दिव्यांश का पूछते हैं, इसको तरफ तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये चाह जा। छोटा सा बच्चा करो बेटा, योग मुद्रासन करो, मंडूक आसन करो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? देवेंद्र। कब से हुआ इसको शुगर? 6 महीने पहले हुआ गुरुजी, और इसको 45 यूनिट्स पड़ते थे। उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास लेके गया, इन्होंने कहा कभी इसका इंसुलिन बंद नहीं होगा, इसको सारा जीवन इंसुलिन लगाना पड़ेगा। फिर मैंने आस्था पे आपका योग देखा और फिर से योग कराने लगा। ये धीरे धीरे इसका इंसुलिन कम हो गया और आज मेरे को आए हुए यहाँ 3 दिन हुए हैं और इसके इंसुलिन पूरी तरह बंद हो गया है। लो, घर पे शुरू कर दिया था, माता पिता
कि आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जीवन में अंधेरा सा होता है कि अब हमारे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि सब ये बोलते हैं ये तो ठीक नहीं होता। और अब दिव्यांश भी खुश है, मंडूकासन, योग मुद्रासन 10-10 मिनट करके ही अच्छा हो गया। अब माता पिता भी खुश है कि हमारे बच्चे की तो बीमारी मिटी, टाइप 1 डायबिटीज। अगले भाई को देना। ये तो बुरी तेरे तो आगे झुक रहा, अभी तो तेरे तो बोले कमर में दर्द था, अब क्या हाल है? अब ठीक है स्वामी जी, बस 30%। तो ज्यादा आगे मत झुकना, पीछे झुकने वाले ही करना। क्या नाम है? हुतासन सा। हुतासन। नाम आसन तो बहुत सुने, ये हुतासन है। तुमको यही करना है, उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन ही करना। तो अभी क्यों, कब से था कमर में दर्द? कमर में 2 साल हो गया। 2 साल से दर्द था। हाँ। करो करो। और अगले भाई को देना हुतासन। ये पहले बेड में आ गया था, अब तो ये तुम्हें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। मुझे 2018 में अटैक आया था सर, मैं नागपुर में एडमिट रहा। एडमिट भी हुए तो? अरे राम राम। तो मुझे डॉक्टर ने एंजियोग्राफी किया, बोले आपको 90% ब्लॉकेज है। 90? हाँ। बोले आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। मैंने कहा उनको मुझे 8 दिन का समय दो, मतलब व्यवस्था करके आऊँगा। अच्छा। बोले 8 दिन में आ ही जाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आपका योगा प्राणायाम चालू किया और हृदय मृत बटी लेना चालू किया और लौकी का जूस और अर्जुन अरिष्ट, बस ये पिया। बस। और योगा 1-1, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे, अनुलोम विलोम आधा-आधा, पौन घंटा। और उसके बाद मैं 6 महीने बाद गया, ईको करवाया। डॉक्टर ने जो लिखा था, बोले आप जाओ, आप तुम हमारे काम के नहीं है। आपके काम नहीं। आपकी बोले एंजियोप्लास्टी नहीं होती, बोले आप एकदम फिट। एंजियोप्लास्टी की तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा हार्ट तो एकदम फिट हो गया जी। हेलो। तो ये भाई हमारा जो हार्ट में 90% ब्लॉकेज था। कितना? 90%। और कितने में थे? एक ही आर्टरी में थे? पहले तो 3 आर्टरी में थे सर। 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज से बताओ। पर सबसे ज्यादा जो था वो 90%। सबसे ज्यादा 90 था, बाकी 60, 70, 50 हो जी। गया। तो ये करना ही पड़ेगा इसको। बच गया। जी। चलो आशीर्वाद। ये तो रूप कुमार सराठे जी हमारे। हाँ? अब पीछे देना भाई, सब आपके आशीर्वाद से। ओम स्वामी जी। ओम ओम ओम। मैं प्राइवेट टीचर हूँ और लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गया तो कमाई भी बंद हो गई हमारी। तो मैं 2 साल से ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चला रहा हूँ। तो मैं ट्यूशन बंद नहीं किया एक दिन भी। मैं बोला कि मैं योग करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक बात। और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोरोना का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया। मेरी मम्मी को हार्निया का ऑपरेशन कराया हुआ है, हार्ट का, ब्रेस्ट कैंसर है उनको भी कुछ नहीं होने दिया। उनको भी मैं 2 साल से कंटिन्यू योग करा रहा हूँ। योग करती रही, माँ बेटे दोनों बच गए। बहुत अच्छा बेटा। स्वामी जी मैं यहीं पे सेवा देना चाहता हूँ। चलो तेरी भी सेवा लेंगे। उसको देना अगले को। ओम स्वामी जी चरण स्पर्श। प्रणाम। स्वामी जी मुझे 2004 में कोलाइटिस हो गया था। कोलाइटिस? कोलाइटिस हो गया था, तो उसमें बहुत परेशान था। BHU दिखाया, फिर पटना में दिखाया, इलाहाबाद दिखाया, लेकिन वो लोग कहते थे कि ये कोलाइटिस ऐसा रोग है जिसका कोई निदान नहीं है एलोपैथ में। तो फिर मैं भर्ती देखते हुए धीरे धीरे 2006 में मैं सर पुलिस में भर्ती हो गया। इसके बाद मैं इसका खाना वाना खाने लगा और दिक्कतें हो गई। फिर 2010 में आते आते अब हमारी स्थिति ये हो गई कि हमारे घर के बगल में एक यादव जी थे हमारे एज के, उनको यही हुआ था लिवर सिरोसिस टाइप का, और उनका डेथ हो गया। मैं और डरने लगा, कहीं मेरा भी तो ऐसे न डेथ हो जाए। फिर मैं क्या करूं? फिर मैं इलाहाबाद गया, एक डॉक्टर DK निगम थे, वहाँ मैंने दिखाया। 9 महीने जब दवाई की 5-5 हज़ार की महीने की दवाइयाँ करता था स्वामी जी। जब 9 महीने के मैंने पूछा मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इसकी कोई कहीं विश्व में कहीं कोई कोलाइटिस की कोई दवाइयाँ ही नहीं है। फिर मजबूरी में स्वामी जी मैंने वही टीवी पे आपको देखा। फिर इसके बाद 1-1 घंटे सुबह शाम, पहले तो मैं करता था तो मेरी बीबी हंसती थी, ये देखो क्या कर रहा है, ऐसे करके हंसती थी मुझे, मेरी बीबी खुश हंसती थी। विभाग में थाने वाले पे पोस्टिंग थी तो थाने वाले भी हंसते थे, ये क्या कर रहा है योगा। फिर धीरे धीरे करते करते 2 साल बाद मैंने पूरी 2012 में मैंने पूरी दवाइयाँ बंद कर दी स्वामी जी। और आज तक 2012 के बाद आज तक मैंने एक भी एलोपैथ की कोई दवाइयाँ नहीं खाई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और हुई स्वामी जी। तो जोरदार काम कर लिया।
एक और बड़ी उपलब्धि हुई स्वामी जी की, जो बीबी मुझसे हंसती थी, तो मेरा एक 2 बेटी एक बेटा था, तो बेटा का डेथ हो गया, तो फिर बीबी ने बोला कि एक बच्चा और चाहिए। मैंने बोला नहीं, तब एक शर्त है, जब तुम भी कपालभाति अनुलोम विलोम सुबह और शाम को करोगी। तो उसने भी करने लगा, और मैं बोला कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगा। वो बच्चा गर्भ में जब से पड़ा और 2014 में बेटा हुआ सर मेरा, आज तक उसको हॉस्पिटल ले ही नहीं गए, ये ला, और बिना हॉस्पिटल का वो बच्चा हुआ। ये बहुत बड़ी जोरदार बात। संकल्प है। स्वामी जी, मैं यहाँ आया हूँ, मैं लिवर टेस्ट करा के आया, मेरा लिवर एकदम फॉरेन फिट था। उस समय डॉक्टर बोले थे कि तुम्हारा लिवर 60% 70% काम करना बंद हो गया है। मैं और भी डर गया था। अब मेरा लिवर फॉरेन फिट है, थोड़ी सी आंतों में समस्या है, वो आया हूँ सर, स्वामी जी से सही हो जाएगा। मैं चाहता हूँ स्वामी जी, साल में मुझे 30 दिन की CL 30 दिन EL मिलता है, 30 दिन EL वाला सेवा मैं स्वामी जी आपके यहाँ सानिध्य में दूँ। ये जोरदार काम। योग में पूरा खो गया, नहीं तो इसको तो लग रहा था ये तो जीवन ही खत्म हो। स्वामी जी, जो लोग हंसते थे, मैं 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पुलिस लाइन में एक शिविर भी दिया था, जिसमें एडिशनल SP लेवल के लोग थे। तो मैंने देखा 2012 के बाद 2021 में कितनी बड़ी उपलब्धि मुझे मिली, बहुत बड़ी उपलब्धि स्वामी तो जी। पहले जो हंसा करते थे, अब वो भी योग कर रहे हैं। योग भी। चलो, आशीर्वाद पीछे देना। ये तो इन बहनों ने तो तीनों ने ही बड़ा चमत्कारिक लाभ किया है। खड़े हो जाओ तीनों ही। हाँ, आप लोगों ने इंडिया टीवी के द्वारा सुन रहे हैं कि आज जो भी हमारा जीवन है वो योग के द्वारा। स्वामी जी प्रतिदिन कब से कहते हैं, हमें तो, मैं एक शारीरिक शिक्षिका हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय समस्तीपुर में, तो आज जिंदा हूँ तो योग के बदौलत ही मैं जिंदा हूँ, और अपने परिवार के। मैंने जब सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुआ था, गोल ब्लैडर का स्टोन था, तो पहली बार जब सर्जरी हुआ तो उन्होंने कह दिया कि कैंसर निकला, गोल ब्लैडर स्टोन का किया। उसके बाद स्टोन के करने के बाद बोल दिया है कि आर्टरी में डॉक्टर की गलती से कैंची लग गई, और बोले कि आपको कैंसर है, बंद करके आपको अब इसे ले जाओ घर, अभी इलाज है। लेकिन हमारे परिवार वालों ने के और किसी भी नहीं छोड़ा, और उस हालत में लखनऊ PGI लेकर आया कि चलो भाई कैंसर है, जब तक जिंदा है तो इलाज करा। लेकिन मैंने उस साल में 2 डॉक्टर ले करके आया, PGI लखनऊ भर्ती हुआ, और डेड बॉडी में वहाँ नहीं लिए मुझे, डेड बॉडी में उसे बॉक्स में बंद कर दिए। लेकिन वहाँ भी मैंने अपना प्राणायाम जारी रखा, आंखें बंद, कुछ भी सेंस नहीं था स्वामी जी। और उसके बाद 9 बजे गए और 2 बजे रात में एडमिट, मैं बाहर ऐसे घास पर लिटाकर, तो हमने करते हैं, बेटा मेरा पास से मेरा छोड़ा नहीं, मेरे बेटे जैसा स्वामी जी सबको बेटा दे, वो आज उसे लेकर आया हूँ, कमर में दर्द है, तो उसको उसके बाद एडमिशन तो हो गया, मिल गया। वो बोले क्यों खर्च कर रहे हो पैसे, कभी नहीं, वो 2 घंटा मुश्किल। मैंने 20 दिन से पानी नहीं पिया था, तो बोले पानी पिलावे तो तुरंत खत्म हो जाएगी। मुझे लगा समुद्र में डाल दिया जाए तो पूरा समुद्री मैं पी जाऊंगी स्वामी जी। तो उस समय मैंने पानी पिया, और उसके बाद जो मतलब पी गए पानी, तब वो एडमिट लेके बच सकते हैं। उसके बाद एक रेडियोलॉजी में ऑपरेशन होता है DSA, वो तो सर्जरी, तो पेट पूरा खुला हुआ था, वैसे ही एकदम ऐसे लटक रहा था स्वामी जी, मैं तो दिखा सकता हूँ, कोई नहीं। लेकिन वो उसके बाद वो एडमिट लिया डॉक्टर, रेडियोलॉजी में 18 घंटा ऑपरेशन, टीम, एक डॉक्टर नहीं टीम, डॉक्टर बैजर, वो सारे भी दे, मेरा केस लेकर रिसर्च में चला गया स्वामी जी। तो वो चले गए, और उसके बाद भी बोले कि अब ले जावे, 2-4 दिनों का मेहमान है बेटा, पैसा नहीं। लेकिन मेरे परिवार वालों ने, घर वालों ने नहीं, किसी भी उम्मीद पर नहीं छोड़ा, लगा रहा। उसके बाद हम 2009 में फिर PGI लखनऊ में सर्जरी हुआ, 4 कैथेटर, डबल बाईपास, और लेकिन योग हम बेड पर करते ही रहे स्वामी जी, बताना अनुलोम विलोम करने के लिए, और धीरे धीरे भस्त्रिका, पूरा पेट, कोई स्टीच नहीं है पेट में, डॉक्टर आश्चर्य करते, धीरे धीरे इतना गंदगी बाहर निकलता। उसके बाद वो अपने आप मिल गए, कहते कैसे इतने, अपने आप हील हो गया सब योग से। एकदम 24 घंटा बेड पर उठना ही नहीं था स्वामी जी, वो कैसे 3 दिन में सट गए बिना स्टीच के। इसलिए वो स्टीच नहीं लगाए थे कि कब इसका पेट खोलना पड़े, वो भी कंफ्यूज थे। तो मैं यही कहूँगा स्वामी जी के माध्यम से कि योग जो बोलते हैं उन पर, मैंने योग को सुना और मैंने जिया भी हूँ, यही आप सब लोगों को संदेश देता हूँ। अब मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय समस्तीपुर में शिक्षिका हूँ स्वामी जी, और हम अपने
समिति को भी, अपने डायरेक्टर को भी बहुत की पूरा खर्च मुझे उसका दिया गया स्वामी जी। चलो, बहुत और अच्छा। योग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा आप सभी लोग को बच कि गई आप है तो सभी नहीं तो लोग इतनी योग तो को जी। ये तो मर जीने की कोई संभावना नहीं, बच गई योग से। ओम बाबा जी, मेरा नाम पायल है, राजस्थान उदयपुर से। मैंने 2016 में अर्थराइटिस हुआ था, अभी क्योर हो गया। यहाँ आने के बाद मैंने एक भी एलोपैथी आयुर्वेद की गोली नहीं ली। और कितना था आर फैक्टर? आर फैक्टर मेरा 1200 था। 1200। धीरे जो धीरे 20 से नीचे होना चाहिए, 20 से नीचे 1200। बहुत और सारे हाथ में टेढ़े नहीं हुए थे? टेढ़े नहीं, वो उंगलियां सूज गई थी, सूज गई, बड़ी बड़ी हो गई थी, मुड़ने वाली थी कि पहले ही आ गई यार। और मेरे एक छोटी बच्ची भी है। प्रेगनेंसी के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। 6 साल 2 साल तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे बाबा जी का योगा देखा, फिर धीरे धीरे करती थी, फिर धीरे धीरे उंगलियों को सही कर लिया, हाथ पैर सही कर लिए, बेड पे थी, फिर चलने फिरने लग गई। अभी दौड़ के बाबा जी के पास आई। तो बाबा जी के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि योगा करने से सब क्योर होता है। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जाते ही डरा देते हैं कि योगा करने से कुछ नहीं होता है, बस ये एलोपैथी की गोलियां खाओ और लाइफ टाइम खाओ। 1200 को वो आर्थराइटिस ठीक कर लिया और दौड़ने लग गया। और मुझे बाबा जी से ये तू चल के आई है? बोले नहीं, चल के नहीं, दौड़ के आई हूँ। दौड़ के आई थी। और मुझे बाबा जी से ये पूछना है कि अभी मेरे 6 साल की बच्ची है और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मैं जो गोली लेती थी एलोपैथी की, उसको मुझे छोड़ना है, क्योंकि मुझे वापस प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। तो अभी थोड़े दिन आयुर्वेद की औषधियाँ ले लो, ऑर्थोग्रिक, पिडानिल और सब, और फिर बाद में लगातार 6 महीना गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी या पारिजात, इसका रस पीना। तेरा पूरा वात निकल जाएगा, फिर तेरी संतान को भी कोई रोग नहीं होगा। मैंने ये अर्थराइटिस 7 महीने पहले क्योर कर ली थी, फिर मेरे पापा की डेथ हो गई थी। कोई उससे ये दुख से भी, वात रोग दुख से, चिंता से बढ़ जाता है ना। कोई नहीं, अब उससे भी भगवान तुम्हें उभार देंगे। अब माता पिता का तो उनका होना ही, उनकी उपस्थिति, उनकी छाया आशीष होता है हमारे लिए। लेकिन योग से उन दुखों से भी बाहर निकलने की हिम्मत मिलती है, तो तू ठीक हो जाएगी बेटा ना। और तू दोबारा भी कंसीव करेगी तो को कुछ नहीं होगा जी। वो बाद में मेरा योगा छूट गया था तो मुझे घुटने में प्रॉब्लम आ गई, घुटने में सूजन आ गई थी। जो ये सूजन को कम करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ये निकल जाएगा बेटा ना। अनुलोम विलोम कर लो सब। मैं मीनाक्षी दी और ज्योत्सना दी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनको मैं अपना आइडल मानती हूँ। रोज उनको सुबह रोज करती है, देख कर रोज 4 साढ़े 4 बजे उठती हूँ, फिर आपका वो देखती हूँ 5:30 से 7:30 तक, फिर मीनाक्षी दी वाला देखती हूँ, इंडिया टीवी वाला, फिर कम्प्लीटली सब। फिर आगे अपना दिन का काम शुरू करती। चलो आशीर्वाद। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। मैं महाराष्ट्र वर्धा जिले से हूँ। मेरे को 10 साल। पूरा ग्रुप है क्या वर्धा वालों का? 20 जन है। कितने? 20 जन है। 20 जन है। हाँ। तो मेरे को 10 साल से वेरिकोज वेन्स का तकलीफ थी। तो मेरे को ये ऑपरेशन करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने बोला ऑपरेशन तो मैं करती नहीं, लेकिन मैं योगा से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं रोज़ योगा करती थी। और यहाँ आने से 3 दिन में मेरा जो सूजन थी और वो धब्बे थे नीले हरे, वो पूरे गायब हो गए। और ब्लीच भी करवा लिया? हाँ। बात तो रोग કેટલું જ મોટું હોય અને કેવું પણ હોય, દરરોજ એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારી સાથે યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ યોગાભ્યાસ કરજો અને સદાય નિરોગ રહેજો। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ।